बात करते हैं आज हम रैम्बो 7 की कहानी के बारे में। तो फ़िलहाल अभी रैम्बो 7 मूवी बना तो नहीं है, लेकिन अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। नया दुश्मन यानी कि रैम्बो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब कोई नया आतंकवादी संगठन या खतरनाक मिलिट्री ग्रुप उसके अतीत के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह फिर से अपने हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। और बदला और न्याय हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मनी फिर से सामने आए और रैम्बो को अपनी जान से ज़्यादा किसी अपने की रक्षा करनी पड़ी। यही कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है, जैसे कि किसी विदेशी मिशन पर अंतिम मिशन। यह रैम्बो की करियर की अंतिम युद्ध हो सकती है, जहां वह अपने पूरे अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों का सफाया करता है। तो चलते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं, इस स्टोरी बारे में क्या हो सकता है। तो अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो यह संभवतः रैम्बो की आखिरी फिल्म हो सकती है, जिसमें वह अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर जाएगा। पिछली फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में उसने अपनी दत्तक पोती गैब्रिएला को बचाने के लिए मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से लड़ाई लड़ी थी और अपने फार्म हाउस में लौट आया था। अब सवाल यह उठता है कि उसकी अगली जंग किसके खिलाफ होगी। तो रैम्बो का शांत जीवन शुरुआती भाग क्या हो सकता है। तो रैम्बो सिल्वेस्टर स्टोलन अब एक बूढ़ा योद्धा है जो अपने फार्म हाउस में अकेले रह रहा है। वह अब तक की कई सभी लड़ाइयों को और हत्याओं को याद कर रहा है। पिछले योद्धाओं ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है, लेकिन वह फिर भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा उभरता है। अमेरिकी की सरकार को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी मिलती है जो जैविक हथियार बना रहा है। यह संगठन अमेरिकी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन कुछ अज्ञात लोग रैम्बो के फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं। रैम्बो किसी तरह उन पर काबू पा लेता है और उन्हें मार देता है, लेकिन इस हमले का कारण समझ नहीं आता। मिशन शुरू होता है। रैम्बो को पता चलता है कि हमलावर उस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे जो उसकी पुरानी पहचान की मिटाना चाहता था। अमेरिकी सरकार और सेना रैम्बो के संपर्क करती है और उसे इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। रैम्बो पहले मना कर देता है क्योंकि वह अब युद्ध से थक चुका है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की जान ले सकता है तो वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। दुश्मन का एक्शन और संघर्ष। रैम्बो एक खुफिया मिशन के तहत दुश्मन के ठिकाने पर जाता है जो किसी दूरस्थ जंगल, रेगिस्तान या पहाड़ी इलाकों में स्थित होता है। वहां उसे पता चलता है कि इस संगठन के नेता कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी या दुश्मन है, जिससे उसकी कई साल पहले लड़ाई हुई थी। रैम्बो अपने पुराने अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों को एक-एक कर मारना शुरू करता है। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलेगी, जैसे गुप्त रूप से हमला करना, ब्लास्ट करना, जाल बिछाना और भारी गोलाबारी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार रैम्बो दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर पहुंचता है और उनकी बायोलॉजिकल वेपन फैक्ट्री को नष्ट करने की योजना बनाता है। यहाँ उसका आमना सामना संगठन के लीडर से होता है, जिसके साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन होती है। हालांकि रैम्बो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में मिशन पूरा करना चाहता है। वह अपने आखिरी बल का उपयोग करके पूरे ठिकाने को उड़ा देता है और आतंकवादी संगठन को खत्म कर देता है।
और इसका अंतिम भाग क्या हो सकता है कि रैम्बो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। सरकार उसे सम्मानित करती है, लेकिन वह फिर से गुमनामी में लौट जाता है। फिल्म का अंत इस सवाल के साथ हो सकता है, क्या रैम्बो की कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर किसी और युद्ध के लिए वह तैयार होगा। तो अब बात करते हैं वैसे कुछ कास्ट के बारे में। तो इसका कास्ट में भी हो सकता है जॉन रैम्बो, पहला तो मेन लीड यही है, सिल्वेस्टर स्टैलोन। इनका भूमिका क्या है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अनुभवी सैनिक जिसे कई युद्धों में हिस्सा लिया है, बूढ़ा लेकिन खतरनाक योद्धा जो अपने अंतिम मिशन के लिए तैयार है और वह शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है तो वह फिर से हथियार उठा लेता है। अगर इसका विलन की बात करें तो विलन में भी हो सकते हैं जैसन मोमोआ, एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का नेता जो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। निर्दयी, बुद्धिमान और मजबूत विलन जो रैम्बो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी जैसन मोमोआ का विलन कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, तो हो सकता है इसमें भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और बात करें सपोर्टिंग कैरेक्टर की, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी हो सकते हैं रॉक और हेलो फ्रेंड्स। तो बात करते हैं आज हम चार्लिज थेरॉन, एक सीक्रेट एजेंट जो रैम्बो के मिशन में दुश्मन का एक्शन और संघर्ष। रैम्बो एक खुफिया मिशन के तहत दुश्मन के ठिकाने पर जाता है जो किसी दूरस्थ जंगल, रेगिस्तान या पहाड़ी इलाकों में स्थित होता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस संगठन के नेता कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी या दुश्मन है, उस जिससे उसकी कई साल पहले लड़ाई हुई थी। रैम्बो अपने पुराने अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों को एक एक कर मारना शुरू करता है। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलेगी, जैसे गुप्त रूप से हमला करना, ब्लास्ट करना, जाल बिछाना और भारी गोलाबारी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार रैम्बो दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर पहुंचता है और उनकी बायोलॉजिकल वेपन फैक्ट्री को नष्ट करने की योजना बनाता है। यहाँ उसका आमना सामना संगठन के लीडर से होता है, जिसके साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन होती है। हालांकि रैम्बो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में मिशन पूरा करना चाहता है। वह अपने आखिरी बल का उपयोग करके पूरे ठिकाने को उड़ा देता है और आतंकवादी संगठन को ख़त्म कर देता है। और इसका अंतिम भाग क्या हो सकता है कि रैम्बो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। सरकार उसे सम्मानित करती है, लेकिन वह फिर से गुमनामी में लौट जाता है। फिल्म का अंत इस सवाल के साथ हो सकता है, क्या रैम्बो की कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर किसी और युद्ध के लिए वह तैयार होगा। तो अब बात करते हैं वैसे कुछ कास्ट के बारे में। तो इसका कास्ट में भी हो सकता है जॉन रैम्बो, पहला तो मेन लीड यही है, सिल्वेस्टर स्टैलोन। इनका भूमिका क्या है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अनुभवी सैनिक जिसे कई युद्धों में हिस्सा लिया है, बूढ़ा लेकिन खतरनाक योद्धा जो अपने अंतिम मिशन के लिए तैयार है और वह शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है तो वह फिर से हथियार उठा लेता है। अगर इसका विलन की बात करें तो विलन में भी हो सकते हैं जैसन मोमोआ, एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का नेता जो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। निर्दयी, बुद्धिमान और मजबूत विलन जो रैम्बो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी जैसन मोमोआ का विलन कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, तो हो सकता है इसमें भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और बात करें सपोर्टिंग कैरेक्टर की, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी हो सकते हैं रॉक और चार्लिज थेरॉन, एक सीक्रेट एजेंट जो रैम्बो के मिशन में उसकी मदद करती है
स्मार्ट, फुर्तीली और ख़तरनाक जासूस जिसे रैम्बो के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और शुरुआत में वह रैम्बो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे समझती है कि वह एक सच्चा योद्धा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गैरी ओल्डमैन, एक गुप्त वैज्ञानिक जिसे आतंकवादी संगठन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बंदी बना रखा है। बुद्धिमान लेकिन मजबूर वैज्ञानिक जिसे रैम्बो बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डरपोक होता है, लेकिन बाद में रैम्बो की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें टॉम हॉलैंड, एक युवा सैनिक या जासूस जिसे रैम्बो ट्रेनिंग देता है। तेज दिमाग वाला लेकिन अनुभवी युवक जो रैम्बो के युद्ध के गुर सिखाता है। शुरुआत में वह जल्दीबाजी में गलतियां करता है, लेकिन जब रैम्बो की मदद से एक सच्चा योद्धा बनता है। और बात करें हम इसकी अगर बजट की, तो इस मूवी की कुल बजट लमसम में 250 से 350 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2000 से 2800 करोड़ के आसपास हो सकता है। यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी रैम्बो फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछला बजट 50 से 100 मिलियन के बीच था। और अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि 550 से 900 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि 4500 से 6500 तक करोड़ इतना हो सकता है। अगर फिल्म सुपर हिट होती है तो यह रैम्बो लास्ट ब्लड के 91 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। क्या यह फिल्म $1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ कमा सकती है? अगर फिल्म बेहद स्क्रिप्ट, बेहतरीन एक्शन और स्टार पावर के साथ बनाई जाए तो यह 1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि रैम्बो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी नहीं है कि यह मार्वल या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म के बराबर कमाई कर सके। तो कुछ हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि रैम्बो 7 के बारे में क्या न्यूज़ हो सकता है। तो वर्तमान में रैम्बो फ्रेंचाइज की 6ठी या 7वीं किस्त के बारे में कोई मतलब घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंटरनेट पर रैम्बो 6 न्यू ब्लड नामक एक फिल्म 2024 में रिलीज होने की अफवाहें थी, लेकिन ये अफवाहें निराधार साबित हुई है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी संकेत दिया है कि वह अब जॉन रैम्बो की भूमिका में वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा, अब मैं किससे लड़ूंगा, गाठिया से। इसलिए फ़िलहाल रैम्बो 7 के निर्माण या रिलीज के बारे में कोई मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप रैम्बो श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो अपने आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चार्लिज थेरॉन एक सीक्रेट एजेंट जो रैम्बो के मिशन में उसकी मदद करती है। स्मार्ट, फुर्तीली और ख़तरनाक जासूस जिसे रैम्बो के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और शुरुआत में वह रैम्बो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे समझती है कि वह एक सच्चा योद्धा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गैरी ओल्डमैन, एक गुप्त वैज्ञानिक जिसे आतंकवादी संगठन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बंदी बना रखा है। बुद्धिमान लेकिन मजबूर वैज्ञानिक जिसे रैम्बो बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डरपोक होता है, लेकिन बाद में रैम्बो की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें टॉम हॉलैंड, एक युवा सैनिक या जासूस जिसे रैम्बो ट्रेनिंग देता है। तेज दिमाग वाला लेकिन अनुभवी युवक जो रैम्बो के युद्ध के गुर सिखाता है। शुरुआत में वह जल्दीबाजी में गलतियां करता है, लेकिन जब रैम्बो की मदद से एक सच्चा योद्धा बनता है। और बात करें हम इसकी अगर बजट की, तो इस मूवी की कुल बजट लमसम में 250 से 350 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2000 से 2800 करोड़ के आसपास हो सकता है।
यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी रैम्बो फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछला बजट 50 से 100 मिलियन के बीच था। और अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि 550 से 900 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि 4500 से 6500 तक करोड़ इतना हो सकता है। अगर फिल्म सुपर हिट होती है तो यह रैम्बो लास्ट ब्लड के 91 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। क्या यह फिल्म $1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ कमा सकती है? अगर फिल्म बेहद स्क्रिप्ट, बेहतरीन एक्शन और स्टार पावर के साथ बनाई जाए तो यह 1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि रैम्बो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी नहीं है कि यह मार्वल या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म के बराबर कमाई कर सके। तो कुछ हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि रैम्बो 7 के बारे में क्या न्यूज़ हो सकता है। तो वर्तमान में रैम्बो फ्रेंचाइज की 6ठी या 7वीं किस्त के बारे में कोई मतलब घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंटरनेट पर रैम्बो 6 न्यू ब्लड नामक एक फिल्म 2024 में रिलीज होने की अफवाहें थी, लेकिन ये अफवाहें निराधार साबित हुई है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी संकेत दिया है कि वह अब जॉन रैम्बो की भूमिका में वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा, अब मैं किससे लड़ूंगा, गाठिया से। इसलिए फ़िलहाल रैम्बो 7 के निर्माण या रिलीज के बारे में कोई मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप रैम्बो श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसकी मदद करती है। और स्मार्ट, फुर्तीली और ख़तरनाक जासूस जिसे रैम्बो के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और शुरुआत में वह रैम्बो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे समझती है कि वह एक सच्चा योद्धा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गैरी ओल्डमैन, एक गुप्त वैज्ञानिक जिसे आतंकवादी संगठन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बंदी बना रखा है। बुद्धिमान लेकिन मजबूर वैज्ञानिक जिसे रैम्बो बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डरपोक होता है, लेकिन बाद में रैम्बो की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें टॉम हॉलैंड, एक युवा सैनिक या जासूस जिसे रैम्बो ट्रेनिंग देता है। तेज दिमाग वाला लेकिन अनुभवी युवक जो रैम्बो के युद्ध के गुर सिखाता है। शुरुआत में वह जल्दीबाजी में गलतियां करता है, लेकिन जब रैम्बो की मदद से एक सच्चा योद्धा बनता है। और बात करें हम इसकी अगर बजट की, तो इस मूवी की कुल बजट लमसम में 250 से 350 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2000 से 2800 करोड़ के आसपास हो सकता है। यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी रैम्बो फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछला बजट 50 से 100 मिलियन के बीच था। और अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि 550 से 900 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि 4500 से 6500 तक करोड़ इतना हो सकता है। अगर फिल्म सुपर हिट होती है तो यह रैम्बो लास्ट ब्लड के 91 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। क्या यह फिल्म $1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ कमा सकती है? अगर फिल्म बेहद स्क्रिप्ट, बेहतरीन एक्शन और स्टार पावर के साथ बनाई जाए तो यह 1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि रैम्बो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी नहीं है कि यह मार्वल या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म के बराबर कमाई कर सके। तो कुछ हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि रैम्बो 7 के बारे में क्या न्यूज़ हो सकता है। तो वर्तमान में रैम्बो फ्रेंचाइज की 6ठी या 7वीं किस्त के बारे में कोई मतलब घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंटरनेट पर रैम्बो 6 न्यू ब्लड
नामक एक फिल्म 2024 में रिलीज होने की अफवाहें थी, लेकिन ये अफवाहें निराधार साबित हुई है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी संकेत दिया है कि वह अब जॉन रैम्बो की भूमिका में वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा, अब मैं किससे लड़ूंगा, गाठिया से। इसलिए फ़िलहाल रैम्बो 7 के निर्माण या रिलीज के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप रैम्बो श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आज हम रैम्बो 7 की कहानी के बारे में। तो फ़िलहाल अभी रैम्बो 7 मूवी बना तो नहीं है, लेकिन अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। नया दुश्मन यानी कि रैम्बो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब कोई नया आतंकवादी संगठन या खतरनाक मिलिट्री ग्रुप उसके अतीत के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह फिर से अपने हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। और बदला और न्याय हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मनी फिर से सामने आए और रैम्बो को अपनी जान से ज़्यादा किसी अपने की रक्षा करनी पड़ी। यही कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है, जैसे कि किसी विदेशी मिशन पर। अंतिम मिशन यह रैम्बो की करियर की अंतिम युद्ध हो सकती है, जहां वह अपने पूरे अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों का सफाया करता है। तो चलते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं, इस स्टोरी बारे में क्या हो सकता है। तो अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो यह संभवतः रैम्बो की आखिरी फिल्म हो सकती है, जिसमें वह अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर जाएगा। पिछली फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में उसने अपनी दत्तक पोती गैब्रिएला को बचाने के लिए मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से लड़ाई लड़ी थी और अपने फार्म हाउस में लौट आया था। अब सवाल यह उठता है कि उसकी अगली जंग किसके खिलाफ होगी। तो रैम्बो का शांत जीवन शुरुआती भाग क्या हो सकता है। तो रैम्बो सिल्वेस्टर स्टेलोन अब एक बूढ़ा योद्धा है जो अपने फार्म हाउस में अकेले रह रहा है। वह अब तक की कई सभी लड़ाइयों को और हत्याओं को याद कर रहा है। पिछले योद्धों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है, लेकिन वह फिर भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा उभरता है। अमेरिकी की सरकार को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी मिलती है जो जैविक हथियार बना रहा है। यह संगठन अमेरिकी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन कुछ अज्ञात लोग रैम्बो के फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं। रैम्बो किसी तरह उन पर काबू पा लेता है और उन्हें मार देता है, लेकिन इस हमले का कारण समझ नहीं आता। मिशन शुरू होता है। रैम्बो को पता चलता है कि हमलावर उस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे जो उसकी पुरानी पहचान की मिटाना चाहता था। अमेरिकी सरकार और सेना रैम्बो के संपर्क करती है और उसे इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। रैम्बो पहले मना कर देता है क्योंकि वह अब युद्ध से थक चुका है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की जान ले सकता है तो वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। दुश्मन का एक्शन और संघर्ष। रैम्बो एक खुफिया मिशन के तहत दुश्मन के ठिकाने पर जाता है जो किसी दूरस्थ जंगल, रेगिस्तान या पहाड़ी इलाकों में स्थित होता है। वहां उसे पता चलता है कि इस संगठन के नेता कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी या दुश्मन है, जिससे उसकी कई साल पहले लड़ाई हुई थी। रैम्बो अपने पुराने अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों को
एक एक कर मारना शुरू करता है। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलेगी, जैसे गुप्त रूप से हमला करना, ब्लास्ट करना, जाल बिछाना और भारी गोलाबारी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार रैम्बो दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर पहुंचता है और उनकी बायोलॉजिकल वेपन फैक्ट्री को नष्ट करने की योजना बनाता है। यहाँ उसका आमना सामना संगठन के लीडर से होता है, जिसके साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन होती है। हालांकि रैम्बो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में मिशन पूरा करना चाहता है। वह अपने आखिरी बल का उपयोग करके पूरे ठिकाने को उड़ा देता है और आतंकवादी संगठन को ख़त्म कर देता है। और इसका अंतिम भाग क्या हो सकता है कि रैम्बो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। सरकार उसे सम्मानित करती है, लेकिन वह फिर से गुमनामी में लौट जाता है। फिल्म का अंत इस सवाल के साथ हो सकता है, क्या रैम्बो की कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर किसी और युद्ध के लिए वह तैयार होगा। तो अब बात करते हैं वैसे कुछ कास्ट के बारे में। तो इसका कास्ट में भी हो सकता है जॉन रैम्बो, पहला तो मेन लीड यही है, सिल्वेस्टर स्टैलोन। इनका भूमिका क्या है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अनुभवी सैनिक, जिसे कई युद्धों में हिस्सा लिया है। बूढ़ा लेकिन खतरनाक योद्धा जो अपने अंतिम मिशन के लिए तैयार है, और वह शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है तो वह फिर से हथियार उठा लेता है। अगर इसका विलन की बात करें तो विलन में भी हो सकते हैं जैसन मोमोआ, एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का नेता जो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। निर्दयी, बुद्धिमान और मजबूत विलन जो रैम्बो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी जैसन मोमोआ का विलन कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, तो हो सकता है इसमें भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और बात करें सपोर्टिंग कैरेक्टर की, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी हो सकते हैं रॉक और हेलो फ्रेंड्स। तो बात करते हैं आज हम रैम्बो 7 की कहानी के बारे में। तो फ़िलहाल अभी रैम्बो 7 मूवी बना तो नहीं है, लेकिन अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। नया दुश्मन यानी कि रैम्बो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब कोई नया आतंकवादी संगठन या खतरनाक मिलिट्री ग्रुप उसके अतीत के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह फिर से अपने हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। और बदला और न्याय। हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मनी फिर से सामने आए और रैम्बो को अपनी जान से ज़्यादा किसी अपने की रक्षा करनी पड़ी। यही कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है, जैसे कि किसी विदेशी मिशन पर। अंतिम मिशन। यह रैम्बो की करियर की अंतिम युद्ध हो सकती है, जहां वह अपने पूरे अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों का सफाया करता है। तो चलते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं, इस स्टोरी बारे में क्या हो सकता है। तो अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो यह संभवतः रैम्बो की आखिरी फिल्म हो सकती है, जिसमें वह अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर जाएगा। पिछली फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में उसने अपनी दत्तक पोती गैब्रिएला को बचाने के लिए मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से लड़ाई लड़ी थी और अपने फार्म हाउस में लौट आया था। अब सवाल यह उठता है कि उसकी अगली जंग किसके खिलाफ होगी। तो रैम्बो का शांत जीवन। शुरुआती भाग क्या हो सकता है। तो रैम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन अब एक बूढ़ा योद्धा है जो अपने फार्म हाउस में अकेले रह रहा है। वह अब तक की कई सभी लड़ाइयों को और हत्याओं को याद कर रहा है। पिछले योद्धों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है, लेकिन वह फिर भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा उभरता है। अमेरिकी की
सरकार को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी मिलती है जो जैविक हथियार बना रहा है। यह संगठन अमेरिकी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन कुछ अज्ञात लोग रैम्बो के फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं। रैम्बो किसी तरह उन पर काबू पा लेता है और उन्हें मार देता है, लेकिन इस हमले का कारण समझ नहीं आता। मिशन शुरू होता है। रैम्बो को पता चलता है कि हमलावर उस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे जो उसकी पुरानी पहचान की मिटाना चाहता था। अमेरिकी सरकार और सेना रैम्बो के संपर्क करती है और उसे इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। रैम्बो पहले मना कर देता है क्योंकि वह अब युद्ध से थक चुका है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की जान ले सकता है तो वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। दुश्मन का एक्शन और संघर्ष। रैम्बो एक खुफिया मिशन के तहत दुश्मन के ठिकाने पर जाता है जो किसी दूरस्थ जंगल, रेगिस्तान या पहाड़ी इलाकों में स्थित होता है। वहां उसे पता चलता है कि इस संगठन के नेता कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी या दुश्मन है, जिससे उसकी कई साल पहले लड़ाई हुई थी। रैम्बो अपने पुराने अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों को एक एक कर मारना शुरू करता है। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलेगी, जैसे गुप्त रूप से हमला करना, ब्लास्ट करना, जाल बिछाना और भारी गोलाबारी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार रैम्बो दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर पहुंचता है और उनकी बायोलॉजिकल वेपन फैक्ट्री को नष्ट करने की योजना बनाता है। यहाँ उसका आमना सामना संगठन के लीडर से होता है, जिसके साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन होती है। हालांकि रैम्बो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में मिशन पूरा करना चाहता है। वह अपने आखिरी बल का उपयोग करके पूरे ठिकाने को उड़ा देता है और आतंकवादी संगठन को ख़त्म कर देता है। और इसका अंतिम भाग क्या हो सकता है कि रैम्बो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। सरकार उसे सम्मानित करती है, लेकिन वह फिर से गुमनामी में लौट जाता है। फिल्म का अंत इस सवाल के साथ हो सकता है, क्या रैम्बो की कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर किसी और युद्ध के लिए वह तैयार होगा। तो अब बात करते हैं वैसे कुछ कास्ट के बारे में। तो इसका कास्ट में भी हो सकता है जॉन रैम्बो, पहला तो मेन लीड यही है, सिल्वेस्टर स्टैलोन। इनका भूमिका क्या है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अनुभवी सैनिक जिसे कई युद्धों में हिस्सा लिया है, बूढ़ा लेकिन खतरनाक योद्धा जो अपने अंतिम मिशन के लिए तैयार है और वह शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है तो वह फिर से हथियार उठा लेता है। अगर इसका विलन की बात करें तो विलन में भी हो सकते हैं जैसन मोमोआ, एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का नेता जो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। निर्दयी, बुद्धिमान और मजबूत विलन जो रैम्बो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी जैसन मोमोआ का विलन कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, तो हो सकता है इसमें भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और बात करें सपोर्टिंग कैरेक्टर की, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी हो सकते हैं रॉक और चार्लिस थेरॉन, एक सीक्रेट एजेंट जो रैम्बो के मिशन में उसकी मदद करती है, और स्मार्ट, फुर्तीली और ख़तरनाक जासूस जिसे रैम्बो के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और शुरुआत में वह रैम्बो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे समझती है कि वह एक सच्चा योद्धा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गैरी ओल्डमैन, एक गुप्त वैज्ञानिक जिसे आतंकवादी संगठन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बंदी बना रखा है। बुद्धिमान लेकिन मजबूर वैज्ञानिक जिसे रैम्बो बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डरपोक होता है, लेकिन बाद में रैम्बो की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें टॉम हॉलैंड,
एक युवा सैनिक या जासूस जिसे रैम्बो ट्रेनिंग देता है। तेज दिमाग वाला लेकिन अनुभवी युवक जो रैम्बो के युद्ध के गुर सिखाता है। शुरुआत में वह जल्दीबाजी में गलतियां करता है, लेकिन जब रैम्बो की मदद से एक सच्चा योद्धा बनता है। और बात करें हम इसकी अगर बजट की, तो इस मूवी की कुल बजट लमसम में 250 से 350 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2000 से 2800 करोड़ के आसपास हो सकता है। यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी रैम्बो फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछला बजट 50 से 100 मिलियन के बीच था। और अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि 550 से 900 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि 4500 से 6500 तक करोड़ इतना हो सकता है। अगर फिल्म सुपर हिट होती है तो यह रैम्बो लास्ट ब्लड के $91 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। क्या यह फिल्म $1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ कमा सकती है? अगर फिल्म बेहद स्क्रिप्ट, बेहतरीन एक्शन और स्टार पावर के साथ बनाई जाए तो यह 1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि रैम्बो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी नहीं है कि यह मार्वल या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म के बराबर कमाई कर सके। तो कुछ हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि रैम्बो 7 के बारे में क्या न्यूज़ हो सकता है। तो वर्तमान में रैम्बो फ्रेंचाइज की 6ठी या 7वीं किस्त के बारे में कोई मतलब घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंटरनेट पर रैम्बो 6 न्यू ब्लड नामक एक फिल्म 2024 में रिलीज होने की अफवाहें थी, लेकिन ये अफवाहें निराधार साबित हुई है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी संकेत दिया है कि वह अब जॉन रैम्बो की भूमिका में वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा, अब मैं किससे लड़ूंगा, गाठिया से। इसलिए फ़िलहाल रैम्बो 7 के निर्माण या रिलीज के बारे में कोई मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप रैम्बो श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चार्लिज़ थेरॉन एक सीक्रेट एजेंट जो रैम्बो के मिशन में उसकी मदद करती है, और स्मार्ट, फुर्तीली और ख़तरनाक जासूस जिसे रैम्बो के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और शुरुआत में वह रैम्बो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे समझती है कि वह एक सच्चा योद्धा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गैरी ओल्डमैन, एक गुप्त वैज्ञानिक जिसे आतंकवादी संगठन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बंदी बना रखा है। बुद्धिमान लेकिन मजबूर वैज्ञानिक जिसे रैम्बो बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डरपोक होता है, लेकिन बाद में रैम्बो की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें टॉम हॉलैंड, एक युवा सैनिक या जासूस जिसे रैम्बो ट्रेनिंग देता है। तेज दिमाग वाला लेकिन अनुभवी युवक जो रैम्बो के युद्ध के गुर सिखाता है। शुरुआत में वह जल्दीबाजी में गलतियां करता है, लेकिन जब रैम्बो की मदद से एक सच्चा योद्धा बनता है। और बात करें हम इसकी अगर बजट की, तो इस मूवी की कुल बजट लमसम में 250 से 350 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2000 से 2800 करोड़ के आसपास हो सकता है। यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी रैम्बो फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछला बजट 50 से 100 मिलियन के बीच था। और अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि 550 से 900 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि 4500 से 6500 तक करोड़ इतना हो सकता है। अगर फिल्म सुपर हिट होती है तो यह रैम्बो लास्ट ब्लड के $91 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है।
क्या यह फिल्म $1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ कमा सकती है? अगर फिल्म बेहद स्क्रिप्ट, बेहतरीन एक्शन और स्टार पावर के साथ बनाई जाए तो यह 1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि रैम्बो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी नहीं है कि यह मार्वल या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म के बराबर कमाई कर सके। तो कुछ हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि रैम्बो 7 के बारे में क्या न्यूज़ हो सकता है। तो वर्तमान में रैम्बो फ्रेंचाइज की 6ठी या 7वीं किस्त के बारे में कोई मतलब घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंटरनेट पर रैम्बो 6 न्यू ब्लड नामक एक फिल्म 2024 में रिलीज होने की अफवाहें थी, लेकिन ये अफवाहें निराधार साबित हुई है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी संकेत दिया है कि वह अब जॉन रैम्बो की भूमिका में वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा, अब मैं किससे लड़ूंगा, गाठिया से। इसलिए फ़िलहाल रैम्बो 7 के निर्माण या रिलीज के बारे में कोई मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप रैम्बो श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। रैम्बो 7 की कहानी के बारे में तो फ़िलहाल अभी रैम्बो 7 मूवी बना तो नहीं है, लेकिन अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। नया दुश्मन यानी कि रैम्बो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब कोई नया आतंकवादी संगठन या खतरनाक मिलिट्री ग्रुप उसके अतीत के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह फिर से अपने हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। और बदला और न्याय हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मनी फिर से सामने आए और रैम्बो को अपनी जान से ज़्यादा किसी अपने की रक्षा करनी पड़ी। यही कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है, जैसे कि किसी विदेशी मिशन पर। अंतिम मिशन यह रैम्बो की करियर की अंतिम युद्ध हो सकती है, जहां वह अपने पूरे अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों का सफाया करता है। तो चलते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं, इस स्टोरी बारे में क्या हो सकता है। तो अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो यह संभवतः रैम्बो की आखिरी फिल्म हो सकती है जिसमें वह अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर जाएगा। पिछली फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में उसने अपनी दत्तक पोती गैब्रिएला को बचाने के लिए मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से लड़ाई लड़ी थी और अपने फार्म हाउस में लौट आया था। अब सवाल यह उठता है कि उसकी अगली जंग किसके खिलाफ होगी। तो रैम्बो का शांत जीवन शुरुआती भाग क्या हो सकता है। तो रैम्बो सिल्वेस्टर स्टेलोन अब एक बूढ़ा योद्धा है जो अपने फार्म हाउस में अकेले रह रहा है। वह अब तक की कई सभी लड़ाइयों को और हत्याओं को याद कर रहा है। पिछले योद्धों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है, लेकिन वह फिर भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा उभरता है। अमेरिकी की सरकार को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी मिलती है जो जैविक हथियार बना रहा है। यह संगठन अमेरिकी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन कुछ अज्ञात लोग रैम्बो के फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं। रैम्बो किसी तरह उन पर काबू पा लेता है और उन्हें मार देता है, लेकिन इस हमले का कारण समझ नहीं आता। मिशन शुरू होता है। रैम्बो को पता चलता है कि हमलावर उस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे जो उसकी पुरानी पहचान की मिटाना चाहता था। अमेरिकी सरकार और सेना रैम्बो के संपर्क करती है और उसे इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। रैम्बो पहले मना कर देता है क्योंकि वह अब युद्ध से थक चुका है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की
जान ले सकता है तो वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। दुश्मन का एक्शन और संघर्ष। रैम्बो एक खुफिया मिशन के तहत दुश्मन के ठिकाने पर जाता है, जो किसी दूरस्थ जंगल, रेगिस्तान या पहाड़ी इलाकों में स्थित होता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस संगठन के नेता कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी या दुश्मन है, उस जिससे उसकी कई साल पहले लड़ाई हुई थी। रैम्बो अपने पुराने अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों को एक एक कर मारना शुरू करता है। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलेगी, जैसे गुप्त रूप से हमला करना, ब्लास्ट करना, जाल बिछाना और भारी गोलाबारी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार रैम्बो दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर पहुंचता है और उनकी बायोलॉजिकल वेपन फैक्ट्री को नष्ट करने की योजना बनाता है। यहाँ उसका आमना सामना संगठन के लीडर से होता है, जिसके साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन होती है। हालांकि रैम्बो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में मिशन पूरा करना चाहता है। वह अपने आखिरी बल का उपयोग करके पूरे ठिकाने को उड़ा देता है और आतंकवादी संगठन को ख़त्म कर देता है। और इसका अंतिम भाग क्या हो सकता है कि रैम्बो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। सरकार उसे सम्मानित करती है, लेकिन वह फिर से गुमनामी में लौट जाता है। फिल्म का अंत इस सवाल के साथ हो सकता है, क्या रैम्बो की कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर किसी और युद्ध के लिए वह तैयार होगा। तो अब बात करते हैं वैसे कुछ कास्ट के बारे में। तो इसका कास्ट में भी हो सकता है जॉन रैम्बो, पहला तो मेन लीड यही है, सिल्वेस्टर स्टैलोन। इनका भूमिका क्या है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अनुभवी सैनिक जिसे कई युद्धों में हिस्सा लिया है, बूढ़ा लेकिन खतरनाक योद्धा जो अपने अंतिम मिशन के लिए तैयार है। और वह शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है तो वह फिर से हथियार उठा लेता है। अगर इसका विलन की बात करें तो विलन में भी हो सकते हैं जैसन मोमोआ, एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का नेता जो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। निर्दयी, बुद्धिमान और मजबूत विलन जो रैम्बो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी जैसन मोमोआ का विलन कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, तो हो सकता है इसमें भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और बात करें सपोर्टिंग कैरेक्टर की, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी हो सकते हैं रॉक और चार्लिस थेरॉन, एक सीक्रेट एजेंट जो रैम्बो के मिशन में उसकी मदद करती है, और स्मार्ट, फुर्तीली और ख़तरनाक जासूस जिसे रैम्बो के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और शुरुआत में वह रैम्बो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे समझती है कि वह एक सच्चा योद्धा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गैरी ओल्डमैन, एक गुप्त वैज्ञानिक जिसे आतंकवादी संगठन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बंदी बना रखा है। बुद्धिमान लेकिन मजबूर वैज्ञानिक जिसे रैम्बो बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डरपोक होता है, लेकिन बाद में रैम्बो की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें टॉम हॉलैंड, एक युवा सैनिक या जासूस जिसे रैम्बो ट्रेनिंग देता है। तेज दिमाग वाला लेकिन अनुभवी युवक जो रैम्बो के युद्ध के गुर सिखाता है। शुरुआत में वह जल्दीबाजी में गलतियां करता है, लेकिन जब रैम्बो की मदद से एक सच्चा योद्धा बनता है। और बात करें हम इसकी अगर बजट की, तो इस मूवी की कुल बजट लमसम में 250 से 350 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2000 से 2800 करोड़ के आसपास हो सकता है। यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी रैम्बो फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछला बजट 50 से 100 मिलियन के बीच था। और अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि
$550 से $900 मिलियन हो सकता है, यानी कि 4,500 से 6,500 तक करोड़ इतना हो सकता है। अगर फिल्म सुपर हिट होती है तो यह रैम्बो लास्ट ब्लड के $91 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। क्या यह फिल्म $1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ कमा सकती है? अगर फिल्म बेहद स्क्रिप्ट, बेहतरीन एक्शन और स्टार पावर के साथ बनाई जाए तो यह 1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि रैम्बो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी नहीं है कि यह मार्वल या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म के बराबर कमाई कर सके। तो कुछ हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि रैम्बो 7 के बारे में क्या न्यूज़ हो सकता है। तो वर्तमान में रैम्बो फ्रेंचाइज की 6ठी या 7वीं किस्त के बारे में कोई मतलब घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंटरनेट पर रैम्बो 6 न्यू ब्लड नामक एक फिल्म 2024 में रिलीज होने की अफवाहें थी, लेकिन ये अफवाहें निराधार साबित हुई है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी संकेत दिया है कि वह अब जॉन रैम्बो की भूमिका में वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा, अब मैं किससे लड़ूंगा, गाठिया से। इसलिए फ़िलहाल रैम्बो 7 के निर्माण या रिलीज के बारे में कोई मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप रैम्बो श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चार्लिज़ थेरॉन एक सीक्रेट एजेंट जो रैम्बो के मिशन में उसकी मदद करती है, और स्मार्ट, फुर्तीली और ख़तरनाक जासूस जिसे रैम्बो के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और शुरुआत में वह रैम्बो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे समझती है कि वह एक सच्चा योद्धा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गैरी ओल्डमैन, एक गुप्त वैज्ञानिक जिसे आतंकवादी संगठन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बंदी बना रखा है। बुद्धिमान लेकिन मजबूर वैज्ञानिक जिसे रैम्बो बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डरपोक होता है, लेकिन बाद में रैम्बो की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें टॉम हॉलैंड, एक युवा सैनिक या जासूस जिसे रैम्बो ट्रेनिंग देता है। तेज दिमाग वाला लेकिन अनुभवी युवक जो रैम्बो के युद्ध के गुर सिखाता है। शुरुआत में वह जल्दीबाजी में गलतियां करता है, लेकिन जब रैम्बो की मदद से एक सच्चा योद्धा बनता है। और बात करें हम इसकी अगर बजट की, तो इस मूवी की कुल बजट लमसम में 250 से 350 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2000 से 2800 करोड़ के आसपास हो सकता है। यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी रैम्बो फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछला बजट 50 से 100 मिलियन के बीच था। और अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि 550 से 900 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि 4,500 से 6,500 तक करोड़ इतना हो सकता है। अगर फिल्म सुपर हिट होती है तो यह रैम्बो लास्ट ब्लड के $91 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। क्या यह फिल्म $1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ कमा सकती है? अगर फिल्म बेहद स्क्रिप्ट, बेहतरीन एक्शन और स्टार पावर के साथ बनाई जाए तो यह 1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि रैम्बो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी नहीं है कि यह मार्वल या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म के बराबर कमाई कर सके। तो कुछ हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि रैम्बो 7 के बारे में क्या न्यूज़ हो सकता है। तो वर्तमान में रैम्बो फ्रेंचाइज की 6ठी या 7वीं किस्त के बारे में कोई मतलब घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंटरनेट पर रैम्बो 6 न्यू ब्लड नामक एक फिल्म 2024 में रिलीज होने की अफवाहें थी, लेकिन ये अफवाहें निराधार साबित हुई है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी संकेत दिया है कि वह अब
जॉन रैम्बो की भूमिका में वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा, अब मैं किससे लड़ूंगा, गाठिया से। इसलिए फ़िलहाल रैम्बो 7 के निर्माण या रिलीज के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप रैम्बो श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आज हम रैम्बो 7 की कहानी के बारे में। तो फ़िलहाल अभी रैम्बो 7 मूवी बना तो नहीं है, लेकिन अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। नया दुश्मन यानी कि रैम्बो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब कोई नया आतंकवादी संगठन या खतरनाक मिलिट्री ग्रुप उसके अतीत के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह फिर से अपने हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। और बदला और न्याय हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मनी फिर से सामने आए और रैम्बो को अपनी जान से ज़्यादा किसी अपने की रक्षा करनी पड़ी। यही कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है, जैसे कि किसी विदेशी मिशन पर अंतिम मिशन। यह रैम्बो की करियर की अंतिम युद्ध हो सकती है, जहां वह अपने पूरे अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों का सफाया करता है। तो चलते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं, इस स्टोरी बारे में क्या हो सकता है। तो अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो यह संभवतः रैम्बो की आखिरी फिल्म हो सकती है, जिसमें वह अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर जाएगा। पिछली फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में उसने अपनी दत्तक पोती गैब्रिएला को बचाने के लिए मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से लड़ाई लड़ी थी और अपने फार्म हाउस में लौट आया था। अब सवाल यह उठता है कि उसकी अगली जंग किसके खिलाफ होगी। तो रैम्बो का शांत जीवन शुरुआती भाग क्या हो सकता है। तो रैम्बो सिल्वेस्टर स्टोलन अब एक बूढ़ा योद्धा है जो अपने फार्म हाउस में अकेले रह रहा है। वह अब तक की कई सभी लड़ाइयों को और हत्याओं को याद कर रहा है। पिछले योद्धों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है, लेकिन वह फिर भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा उभरता है। अमेरिकी की सरकार को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी मिलती है जो जैविक हथियार बना रहा है। यह संगठन अमेरिकी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन कुछ अज्ञात लोग रैम्बो के फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं। रैम्बो किसी तरह उन पर काबू पा लेता है और उन्हें मार देता है, लेकिन इस हमले का कारण समझ नहीं आता। मिशन शुरू होता है। रैम्बो को पता चलता है कि हमलावर उस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे जो उसकी पुरानी पहचान की मिटाना चाहता था। अमेरिकी सरकार और सेना रैम्बो के संपर्क करती है और उसे इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। रैम्बो पहले मना कर देता है क्योंकि वह अब युद्ध से थक चुका है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की जान ले सकता है तो वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। दुश्मन का एक्शन और संघर्ष। रैम्बो एक खुफिया मिशन के तहत दुश्मन के ठिकाने पर जाता है जो किसी दूरस्थ जंगल, रेगिस्तान या पहाड़ी इलाकों में स्थित होता है। वहां उसे पता चलता है कि इस संगठन के नेता कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी या दुश्मन है, जिससे उसकी कई साल पहले लड़ाई हुई थी। रैम्बो अपने पुराने अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों को एक-एक कर मारना शुरू करता है। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलेगी, जैसे गुप्त रूप से हमला करना, ब्लास्ट करना, जाल बिछाना और
भारी गोलाबारी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार रैम्बो दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर पहुंचता है और उनकी बायोलॉजिकल वेपन फैक्ट्री को नष्ट करने की योजना बनाता है। यहाँ उसका आमना सामना संगठन के लीडर से होता है, जिसके साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन होती है। हालांकि रैम्बो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में मिशन पूरा करना चाहता है। वह अपने आखिरी बल का उपयोग करके पूरे ठिकाने को उड़ा देता है और आतंकवादी संगठन को खत्म कर देता है। और इसका अंतिम भाग क्या हो सकता है कि रैम्बो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। सरकार उसे सम्मानित करती है, लेकिन वह फिर से गुमनामी में लौट जाता है। फिल्म का अंत इस सवाल के साथ हो सकता है, क्या रैम्बो की कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर किसी और युद्ध के लिए वह तैयार होगा। तो अब बात करते हैं वैसे कुछ कास्ट के बारे में। तो इसका कास्ट में भी हो सकता है जॉन रैम्बो, पहला तो मेन लीड यही है, सिल्वेस्टर स्टैलोन। इस इनका भूमिका क्या है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अनुभवी सैनिक जिसे कई युद्धों में हिस्सा लिया है। बूढ़ा लेकिन खतरनाक योद्धा जो अपने अंतिम मिशन के लिए तैयार है, और वह शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है तो वह फिर से हथियार उठा लेता है। अगर इसका विलन की बात करें तो विलन में भी हो सकते हैं जैसन मोमोआ, एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का नेता जो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। निर्दयी, बुद्धिमान और मजबूत विलन जो रैम्बो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी जैसन मोमोआ का विलन कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, तो हो सकता है इसमें भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और बात करें सपोर्टिंग कैरेक्टर की, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी हो सकते हैं रॉक और हेलो फ्रेंड्स। तो बात करते हैं आज हम रैम्बो 7 की कहानी के बारे में। तो फ़िलहाल अभी रैम्बो 7 मूवी बना तो नहीं है, लेकिन अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। नया दुश्मन यानी कि रैम्बो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब कोई नया आतंकवादी संगठन या खतरनाक मिलिट्री ग्रुप उसके अतीत के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह फिर से अपने हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। और बदला और न्याय। हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मनी फिर से सामने आए और रैम्बो को अपनी जान से ज़्यादा किसी अपने की रक्षा करनी पड़ी। यही कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है, जैसे कि किसी विदेशी मिशन पर। अंतिम मिशन। यह रैम्बो की करियर की अंतिम युद्ध हो सकती है, जहां वह अपने पूरे अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों का सफाया करता है। तो चलते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं इस स्टोरी बारे में क्या हो सकता है। तो अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो यह संभवतः रैम्बो की आखिरी फिल्म हो सकती है जिसमें वह अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर जाएगा। पिछली फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में उसने अपनी दत्तक पोती गैब्रिएला को बचाने के लिए मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से लड़ाई लड़ी थी और अपने फार्म हाउस में लौट आया था। अब सवाल यह उठता है कि उसकी अगली जंग किसके खिलाफ होगी। तो रैम्बो का शांत जीवन। शुरुआती भाग क्या हो सकता है। तो रैम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन अब एक बूढ़ा योद्धा है जो अपने फार्म हाउस में अकेले रह रहा है। वह अब तक की कई सभी लड़ाइयों को और हत्याओं को याद कर रहा है। पिछले योद्धों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है, लेकिन वह फिर भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा उभरता है। अमेरिकी की सरकार को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी मिलती है जो जैविक हथियार बना रहा है। यह संगठन अमेरिकी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है।
एक दिन कुछ अज्ञात लोग रैम्बो के फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं। रैम्बो किसी तरह उन पर काबू पा लेता है और उन्हें मार देता है, लेकिन इस हमले का कारण समझ नहीं आता। मिशन शुरू होता है। रैम्बो को पता चलता है कि हमलावर उस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे जो उसकी पुरानी पहचान की मिटाना चाहता था। अमेरिकी सरकार और सेना रैम्बो के संपर्क करती है और उसे इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। रैम्बो पहले मना कर देता है क्योंकि वह अब युद्ध से थक चुका है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की जान ले सकता है तो वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। दुश्मन का एक्शन और संघर्ष। रैम्बो एक खुफिया मिशन के तहत दुश्मन के ठिकाने पर जाता है जो किसी दूरस्थ जंगल, रेगिस्तान या पहाड़ी इलाकों में स्थित होता है। वहां उसे पता चलता है कि इस संगठन के नेता कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी या दुश्मन है, जिससे उसकी कई साल पहले लड़ाई हुई थी। रैम्बो अपने पुराने अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों को एक एक कर मारना शुरू करता है। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलेगी, जैसे गुप्त रूप से हमला करना, ब्लास्ट करना, जाल बिछाना और भारी गोलाबारी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार रैम्बो दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर पहुंचता है और उनकी बायोलॉजिकल वेपन फैक्ट्री को नष्ट करने की योजना बनाता है। यहाँ उसका आमना सामना संगठन के लीडर से होता है, जिसके साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन होती है। हालांकि रैम्बो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में मिशन पूरा करना चाहता है। वह अपने आखिरी बल का उपयोग करके पूरे ठिकाने को उड़ा देता है और आतंकवादी संगठन को खत्म कर देता है। और इसका अंतिम भाग क्या हो सकता है कि रैम्बो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। सरकार उसे सम्मानित करती है, लेकिन वह फिर से गुमनामी में लौट जाता है। फिल्म का अंत इस सवाल के साथ हो सकता है, क्या रैम्बो की कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर किसी और युद्ध के लिए वह तैयार होगा। तो अब बात करते हैं वैसे कुछ कास्ट के बारे में। तो इसका कास्ट में भी हो सकता है जॉन रैम्बो, पहला तो मेन लीड यही है, सिल्वेस्टर स्टैलोन। इनका भूमिका क्या है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अनुभवी सैनिक जिसे कई युद्धों में हिस्सा लिया है, बूढ़ा लेकिन खतरनाक योद्धा जो अपने अंतिम मिशन के लिए तैयार है और वह शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है तो वह फिर से हथियार उठा लेता है। अगर इसका विलन की बात करें तो विलन में भी हो सकते हैं जैसन मोमोआ, एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का नेता जो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। निर्दयी, बुद्धिमान और मजबूत विलन जो रैम्बो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी जैसन मोमोआ का विलन कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, तो हो सकता है इसमें भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और बात करें सपोर्टिंग कैरेक्टर की, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी हो सकते हैं रॉक और चार्लिस थेरॉन, एक सीक्रेट एजेंट जो रैम्बो के मिशन में उसकी मदद करती है, और स्मार्ट, फुर्तीली और ख़तरनाक जासूस जिसे रैम्बो के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और शुरुआत में वह रैम्बो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे समझती है कि वह एक सच्चा योद्धा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गैरी ओल्डमैन, एक गुप्त वैज्ञानिक जिसे आतंकवादी संगठन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बंदी बना रखा है। बुद्धिमान लेकिन मजबूर वैज्ञानिक जिसे रैम्बो बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डरपोक होता है, लेकिन बाद में रैम्बो की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें टॉम हॉलैंड, एक युवा सैनिक या जासूस जिसे रैम्बो ट्रेनिंग देता है। तेज़ दिमाग वाला लेकिन अनुभवी युवक जो रैम्बो के युद्ध के गुर सिखाता है।
शुरुआत में वह जल्दबाजी में गलतियां करता है, लेकिन जब रैम्बो की मदद से एक सच्चा योद्धा बनता है। और बात करें हम इसकी अगर बजट की, तो इस मूवी की कुल बजट लमसम में 250 से 350 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2000 से 2800 करोड़ के आसपास हो सकता है। यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी रैम्बो फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछला बजट 50 से 100 मिलियन के बीच था। और अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि 550 से 900 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि 4500 से 6500 तक करोड़ इतना हो सकता है। अगर फिल्म सुपर हिट होती है तो यह रैम्बो लास्ट ब्लड के 91 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। क्या यह फिल्म $1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ कमा सकती है? अगर फिल्म बेहद स्क्रिप्ट, बेहतरीन एक्शन और स्टार पावर के साथ बनाई जाए तो यह 1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि रैम्बो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी नहीं है कि यह मार्वल या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म के बराबर कमाई कर सके। तो कुछ हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि रैम्बो 7 के बारे में क्या न्यूज़ हो सकता है। तो वर्तमान में रैम्बो फ्रेंचाइज की 6ठी या 7वीं किस्त के बारे में कोई मतलब घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंटरनेट पर रैम्बो 6 न्यू ब्लड नामक एक फिल्म 2024 में रिलीज होने की अफवाहें थी, लेकिन ये अफवाहें निराधार साबित हुई है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी संकेत दिया है कि वह अब जॉन रैम्बो की भूमिका में वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा, अब मैं किससे लड़ूंगा, गाठिया से। इसलिए फ़िलहाल रैम्बो 7 के निर्माण या रिलीज के बारे में कोई मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप रैम्बो श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चार्लिज़ थेरॉन एक सीक्रेट एजेंट जो रैम्बो के मिशन में उसकी मदद करती है, और स्मार्ट, फुर्तीली और ख़तरनाक जासूस जिसे रैम्बो के अतीत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और शुरुआत में वह रैम्बो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे समझती है कि वह एक सच्चा योद्धा है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो गैरी ओल्डमैन, एक गुप्त वैज्ञानिक जिसे आतंकवादी संगठन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बंदी बना रखा है। बुद्धिमान लेकिन मजबूर वैज्ञानिक जिसे रैम्बो बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डरपोक होता है, लेकिन बाद में रैम्बो की मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें टॉम हॉलैंड, एक युवा सैनिक या जासूस जिसे रैम्बो ट्रेनिंग देता है। तेज दिमाग वाला लेकिन अनुभवी युवक जो रैम्बो के युद्ध के गुर सिखाता है। शुरुआत में वह जल्दबाजी में गलतियां करता है, लेकिन जब रैम्बो की मदद से एक सच्चा योद्धा बनता है। और बात करें हम इसकी अगर बजट की, तो इस मूवी की कुल बजट लमसम में 250 से 350 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2000 से 2800 करोड़ के आसपास हो सकता है। यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी रैम्बो फिल्म हो सकती है, क्योंकि पिछला बजट 50 से 100 मिलियन के बीच था। और अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस है कि 550 से 900 मिलियन डॉलर हो सकता है, यानी कि 4500 से 6500 तक करोड़ इतना हो सकता है। अगर फिल्म सुपर हिट होती है तो यह रैम्बो लास्ट ब्लड के 91 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। क्या यह फिल्म $1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ कमा सकती है? अगर फिल्म बेहद स्क्रिप्ट, बेहतरीन एक्शन और स्टार पावर के साथ बनाई जाए तो यह
1 बिलियन यानी कि 800 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि रैम्बो फ्रेंचाइज इतनी बड़ी नहीं है कि यह मार्वल या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म के बराबर कमाई कर सके। तो कुछ हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि रैम्बो 7 के बारे में क्या न्यूज़ हो सकता है। तो वर्तमान में रैम्बो फ्रेंचाइज की 6ठी या 7वीं किस्त के बारे में कोई मतलब घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंटरनेट पर रैम्बो 6 न्यू ब्लड नामक एक फिल्म 2024 में रिलीज होने की अफवाहें थी, लेकिन ये अफवाहें निराधार साबित हुई है। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी संकेत दिया है कि वह अब जॉन रैम्बो की भूमिका में वापस नहीं करेंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा, अब मैं किससे लड़ूंगा, गाठिया से। इसलिए फ़िलहाल रैम्बो 7 के निर्माण या रिलीज के बारे में कोई मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि आप रैम्बो श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो आप नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आज हम रैम्बो 7 की कहानी के बारे में। तो फ़िलहाल अभी रैम्बो 7 मूवी बना तो नहीं है, लेकिन अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। नया दुश्मन यानी कि रैम्बो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब कोई नया आतंकवादी संगठन या खतरनाक मिलिट्री ग्रुप उसके अतीत के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह फिर से अपने हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। और बदला और न्याय हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मनी फिर से सामने आए और रैम्बो को अपनी जान से ज़्यादा किसी अपने की रक्षा करनी पड़ी। यही कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है, जैसे कि किसी विदेशी मिशन पर। अंतिम मिशन यह रैम्बो की करियर की अंतिम युद्ध हो सकती है, जहां वह अपने पूरे अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों का सफाया करता है। तो चलते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं इस स्टोरी बारे में क्या हो सकता है। तो अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो यह संभवतः रैम्बो की आखिरी फिल्म हो सकती है जिसमें वह अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर जाएगा। पिछली फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में उसने अपनी दत्तक पोती गैब्रिएला को बचाने के लिए मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से लड़ाई लड़ी थी और अपने फार्म हाउस में लौट आया था। अब सवाल यह उठता है कि उसकी अगली जंग किसके खिलाफ होगी। तो रैम्बो का शांत जीवन शुरुआती भाग क्या हो सकता है। तो रैम्बो सिल्वेस्टर स्टेलोन अब एक बूढ़ा योद्धा है जो अपने फार्म हाउस में अकेले रह रहा है। वह अब तक की कई सभी लड़ाइयों को और हत्याओं को याद कर रहा है। पिछले योद्धों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है, लेकिन वह फिर भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा उभरता है। अमेरिकी की सरकार को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी मिलती है जो जैविक हथियार बना रहा है। यह संगठन अमेरिकी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन कुछ अज्ञात लोग रैम्बो के फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं। रैम्बो किसी तरह उन पर काबू पा लेता है और उन्हें मार देता है, लेकिन इस हमले का कारण समझ नहीं आता। मिशन शुरू होता है। रैम्बो को पता चलता है कि हमलावर उस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे जो उसकी पुरानी पहचान की मिटाना चाहता था। अमेरिकी सरकार और सेना रैम्बो के संपर्क करती है और उसे इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। रैम्बो पहले मना कर देता है क्योंकि वह अब युद्ध से थक चुका है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की जान ले सकता है तो वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है।
दुश्मन का एक्शन और संघर्ष। रैम्बो एक खुफिया मिशन के तहत दुश्मन के ठिकाने पर जाता है, जो किसी दूरस्थ जंगल, रेगिस्तान या पहाड़ी इलाकों में स्थित होता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस संगठन के नेता कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना साथी या दुश्मन है, उस जिससे उसकी कई साल पहले लड़ाई हुई थी। रैम्बो अपने पुराने अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों को एक एक कर मारना शुरू करता है। फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलेगी, जैसे गुप्त रूप से हमला करना, ब्लास्ट करना, जाल बिछाना और भारी गोलाबारी। निर्णायक युद्ध। आखिरकार रैम्बो दुश्मनों के मुख्य ठिकाने पर पहुंचता है और उनकी बायोलॉजिकल वेपन फैक्ट्री को नष्ट करने की योजना बनाता है। यहाँ उसका आमना सामना संगठन के लीडर से होता है, जिसके साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन होती है। हालांकि रैम्बो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह किसी भी हालत में मिशन पूरा करना चाहता है। वह अपने आखिरी बल का उपयोग करके पूरे ठिकाने को उड़ा देता है और आतंकवादी संगठन को ख़त्म कर देता है। और इसका अंतिम भाग क्या हो सकता है कि रैम्बो बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बचकर बाहर निकल आता है। सरकार उसे सम्मानित करती है, लेकिन वह फिर से गुमनामी में लौट जाता है। फिल्म का अंत इस सवाल के साथ हो सकता है, क्या रैम्बो की कहानी यहीं ख़त्म होती है या फिर किसी और युद्ध के लिए वह तैयार होगा। तो अब बात करते हैं वैसे कुछ कास्ट के बारे में। तो इसका कास्ट में भी हो सकता है जॉन रैम्बो, पहला तो मेन लीड यही है, सिल्वेस्टर स्टैलोन। इनका भूमिका क्या है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अनुभवी सैनिक जिसे कई युद्धों में हिस्सा लिया है, बूढ़ा लेकिन खतरनाक योद्धा जो अपने अंतिम मिशन के लिए तैयार है। और वह शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है तो वह फिर से हथियार उठा लेता है। अगर इसका विलन की बात करें तो विलन में भी हो सकते हैं जैसन मोमोआ, एक खतरनाक आतंकवादी संगठन का नेता जो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके दुनिया में तबाही मचाना चाहता है। निर्दयी, बुद्धिमान और मजबूत विलन जो रैम्बो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस में भी जैसन मोमोआ का विलन कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, तो हो सकता है इसमें भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और बात करें सपोर्टिंग कैरेक्टर की, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी हो सकते हैं रॉक और हेलो फ्रेंड्स। तो बात करते हैं आज हम रैम्बो 7 की कहानी के बारे में। तो फ़िलहाल अभी रैम्बो 7 मूवी बना तो नहीं है, लेकिन अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। नया दुश्मन यानी कि रैम्बो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब कोई नया आतंकवादी संगठन या खतरनाक मिलिट्री ग्रुप उसके अतीत के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह फिर से अपने हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। और बदला और न्याय। हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मनी फिर से सामने आए और रैम्बो को अपनी जान से ज़्यादा किसी अपने की रक्षा करनी पड़ी। यही कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकती है, जैसे कि किसी विदेशी मिशन पर। अंतिम मिशन। यह रैम्बो की करियर की अंतिम युद्ध हो सकती है, जहां वह अपने पूरे अनुभव और युद्ध कौशल का उपयोग करके दुश्मनों का सफाया करता है। तो चलते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं, इस स्टोरी बारे में क्या हो सकता है। तो अगर रैम्बो 7 बनाई जाती है तो यह संभवतः रैम्बो की आखिरी फिल्म हो सकती है, जिसमें वह अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन पर जाएगा। पिछली फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड 2019 में उसने अपनी दत्तक पोती गैब्रिएला को बचाने के लिए मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से लड़ाई लड़ी थी और अपने फार्म हाउस में लौट आया था। अब सवाल यह उठता है कि उसकी अगली जंग किसके खिलाफ होगी। तो रैम्बो का शांत जीवन। शुरुआती भाग क्या हो सकता है। तो रैम्बो
सिल्वेस्टर स्टोलन अब एक बूढ़ा योद्धा है जो अपने फार्म हाउस में अकेले रह रहा है। वह अब तक की कई सभी लड़ाइयों को और हत्याओं को याद कर रहा है। पिछले योद्धों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है, लेकिन वह फिर भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। नया खतरा उभरता है। अमेरिकी की सरकार को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के बारे में जानकारी मिलती है जो जैविक हथियार बना रहा है। यह संगठन अमेरिकी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। एक दिन कुछ अज्ञात लोग रैम्बो के फार्म हाउस पर हमला कर देते हैं। रैम्बो किसी तरह उन पर काबू पा लेता है और उन्हें मार देता है, लेकिन इस हमले का कारण समझ नहीं आता। मिशन शुरू होता है। रैम्बो को पता चलता है कि हमलावर उस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे जो उसकी पुरानी पहचान की मिटाना चाहता था। अमेरिकी सरकार और सेना रैम्बो के संपर्क करती है और उसे इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। रैम्बो पहले मना कर देता है क्योंकि वह अब युद्ध से थक चुका है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह आतंकवादी संगठन निर्दोष लोगों की जान ले सकता है तो वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है।